साल 1924। दुनिया को एक ऐसी खोज के बारे में पता चला जिसने इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत और पाकिस्तान के मैदानों के नीचे दबी हुई एक भूली बिसरी सभ्यता अचानक दुनिया के सामने आ गई। एक ऐसी सभ्यता जो लगभग 4500 साल पुरानी थी। एक ऐसी सभ्यता जिसके शहर योजनाबद्ध थे, सड़कें सीधी थीं, घर पक्की ईंटों से बने थे और नालियां इतनी विकसित थीं कि आधुनिक इंजीनियर भी उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। आज हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सभ्यता खोजी कैसे गई? कौन लोग थे जिन्होंने इसे दुनिया के सामने लाया? और क्यों यह महान सभ्यता हजारों वर्षों तक मिट्टी के नीचे दबी रही? यह है सिंधु सभ्यता की खोज की पूरी कहानी। 1856 का वर्ष। ब्रिटिश सरकार भारत में रेलवे नेटवर्क का विस्तार कर रही थी। कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। मजदूरों को बड़ी मात्रा में ईंटों की आवश्यकता थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें एक पुराने टीले की जानकारी दी, जहां बड़ी संख्या में पकी हुई ईंटें मौजूद थीं। मजदूर वहां पहुंचे और ईंटें निकालनी शुरू कर दी। इन ईंटों का उपयोग रेलवे लाइन बनाने में किया गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि वे ईंटें हजारों साल पुरानी थीं। किसी को यह नहीं पता था कि जिन ईंटों को रेलवे के नीचे बिछाया जा रहा है, वे दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक की धरोहर हैं। आज इतिहासकार मानते हैं कि उस समय अनजाने में सिंधु सभ्यता के कई महत्वपूर्ण अवशेष नष्ट कर दिए गए। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी चीजें भी मिलीं जिन्होंने भविष्य की खोज की नींव रखी। इनमें छोटी छोटी मुहरें शामिल थीं। इन मुहरों पर जानवरों की आकृतियां और कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। उस समय किसी ने इन चिन्हों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन यही मुहरें आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक रहस्यों में से एक बनने वाली थीं। 1870 के दशक में पुरातत्वविदों का ध्यान इन रहस्यमयी मुहरों की ओर गया। ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनका अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि इन मुहरों पर बनी लिपि किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती थी। यह न संस्कृत थी, न फारसी, न अरबी और न ही किसी अन्य प्राचीन भारतीय लिपि जैसी। कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में इन मुहरों का उल्लेख किया, लेकिन उस समय तक यह समझना संभव नहीं था कि ये किसी विशाल सभ्यता के अवशेष हैं। इस तरह इतिहास एक बार फिर अपनी सबसे बड़ी खोज को पहचानने में असफल रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कई प्राचीन स्थलों पर खुदाई शुरू की। 1920 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी को हड़प्पा में खुदाई का कार्य सौंपा गया। जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, वैसे वैसे आश्चर्यजनक संरचनाएं सामने आने लगीं। पक्की ईंटों की दीवारें, सड़कें, भंडार गृह, घर और बड़ी संख्या में मुहरें। यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण गांव नहीं था। यह एक सुव्यवस्थित और विकसित नगर था। इतिहासकारों को पहली बार महसूस हुआ कि वे किसी असाधारण चीज के सामने खड़े हैं। इसी समय सिंध क्षेत्र में एक और खुदाई चल रही थी। इसका नेतृत्व राखालदास बनर्जी कर रहे थे। यह स्थान था मोहनजोदड़ो। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। जब यहां खुदाई शुरू हुई तो एक पूरा शहर सामने आने लगा। सड़कें सीधी थीं, मकान सुव्यवस्थित थे, अधिकांश घरों में स्नानघर मौजूद थे, जल निकासी की उन्नत व्यवस्था थी। यह खोज अभूतपूर्व थी। इतिहासकारों ने महसूस किया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसी एक ही संस्कृति का हिस्सा थे। 1924 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारत में एक अत्यंत प्राचीन शहरी सभ्यता की खोज हुई है।
यह घोषणा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। अब तक माना जाता था कि मिस्र और मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पुरानी महान सभ्यताएं हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता की खोज ने इस धारणा को बदल दिया। अब भारत भी दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं के समूह में शामिल हो चुका था। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, नए तथ्य सामने आते गए। सिंधु सभ्यता के शहर योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। सड़कें ग्रिड प्रणाली पर आधारित थीं। घर एक निश्चित मानक के अनुसार बनाए जाते थे। पकी हुई ईंटों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। सबसे आश्चर्यजनक थी जल निकासी व्यवस्था। लगभग हर घर किसी न किसी नाली से जुड़ा हुआ था। नालियां ढकी हुई थीं और नियमित सफाई की व्यवस्था भी दिखाई देती है। यह सब लगभग 2500 ईसा पूर्व में मौजूद था। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध खोज है महान स्नानागार। यह एक विशाल जल संरचना थी। इसके चारों ओर पक्की ईंटें लगी थीं। जलरोधी निर्माण तकनीक का उपयोग किया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक या सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता होगा। हालांकि इसका वास्तविक उद्देश्य आज भी पूरी तरह ज्ञात नहीं है। सिंधु सभ्यता केवल कृषि आधारित समाज नहीं थी। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति भी थी। यहां से मिली मुहरें मेसोपोटामिया तक मिली हैं। इससे पता चलता है कि समुद्री और स्थलीय व्यापार दोनों विकसित थे। लोथल नामक स्थल से एक प्राचीन डॉकयार्ड मिला है। कई विशेषज्ञ इसे दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात डॉकयार्डों में से एक मानते हैं। यह प्रमाण है कि सिंधु सभ्यता समुद्री व्यापार में भी सक्रिय थी। खुदाई से मिले प्रमाण बताते हैं कि लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। पशुपालन भी किया जाता था। कारीगर आभूषण बनाते थे। मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते थे। तांबे और कांसे का उपयोग होता था। बच्चों के खिलौने भी मिले हैं। इन खोजों से पता चलता है कि समाज संगठित और समृद्ध था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली उसकी लिपि है। हजारों मुहरें मिली हैं। इन पर छोटे छोटे चिन्ह बने हुए हैं। लेकिन आज तक कोई भी विद्वान इन्हें पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। दुनिया भर के भाषाविदों और वैज्ञानिकों ने प्रयास किए हैं। कंप्यूटर तकनीक का उपयोग भी किया गया। फिर भी यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। यदि यह लिपि पढ़ ली जाए तो संभव है कि सिंधु सभ्यता के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल जाए। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता के शहर कमजोर पड़ने लगे। व्यापार कम हो गया। निर्माण कार्य घट गया। कई शहर धीरे धीरे खाली होने लगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। कुछ वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को कारण मानते हैं। कुछ नदियों के मार्ग बदलने की बात करते हैं। कुछ सूखे और आर्थिक संकट की संभावना बताते हैं। लेकिन आज भी इसका वास्तविक कारण एक रहस्य बना हुआ है। सिंधु सभ्यता की खोज मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक है। इसने साबित किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्ष पहले एक अत्यंत विकसित शहरी संस्कृति मौजूद थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, ये केवल प्राचीन खंडहर नहीं हैं। ये उस महान सभ्यता के प्रमाण हैं जिसने अपने समय में नगर निर्माण, व्यापार, जल प्रबंधन और सामाजिक संगठन के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए। फिर भी इसके कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। विशेष रूप से इसकी लिपि। शायद भविष्य में कोई नई खोज इन रहस्यों पर से पर्दा उठा दे। शायद एक दिन हम उन चिन्हों को पढ़ सकें जो हजारों वर्षों से मौन हैं। लेकिन तब तक सिंधु सभ्यता इतिहास की सबसे आकर्षक पहेलियों में से एक बनी रहेगी।
और उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती रहेगी कि धरती के नीचे अब भी ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हो सकते हैं जो मानव इतिहास की हमारी पूरी समझ को बदल दें।